तो फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 के फिफ्थ सम में आ चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है ये 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शन में है तो हम लोगों को पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दूँगा इसको पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4x² माइनस कितना होएगा ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों 2 2 कैंसिल हो चुके हैं हमारे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ध्यान दो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हम लोगों का 4 आना चाहिए, और यहाँ पे मिडल टर्म में क्या आएगा ये -4। तो 2 2 4 होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो 2 ये 2 बट माइनस में चाहिए, तो ये एक माइनस लगाया तो नहीं चलेगा। फिर हम लोगों ने ये भी माइनस में लगा दिया, तो क्या होएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये 0 हो जाता था, तो इसके लिए दोनों में भी माइनस आएगा। तो अब सिंपली हम लोगों को सॉल्व करना है। तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 2 4 होता है। फिर इसके बाद में क्या है x भी कॉमन आएगा, तो क्या बन जाएगा ये हम लोगों का 2x कॉमन आया, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस है, इसके लिए यहाँ माइनस आ गया, ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है हम लोगों को ब्रैकेट लिखना है -2x माइनस 1। फिर दूसरा भी क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का अभी ये आंसर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होएगा फाइनल आंसर 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज़ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे दो आंसर आ गए। अब हम लोग मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 6। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा x के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x इज इक्वल टू 1x। तो 6x² हो गया, ये x कट गया, ये -2, ये इज इक्वल टू 1x। अब क्या करेंगे हम लोग 6x² माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 2 क्या होता है हम लोगों का 12 होता है, बट ये -2 है और 6 है तो -12 हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे -1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 4 और 3 को लूँगा। 4 3 क्या होता है 12 होता है। हम लोगों को माइनस साइन चाहिए, तो बड़े नंबर के आगे हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 6x² माइनस 4x प्लस 3x। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये देखो 1x आ रहा है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है 2x सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये 2x कॉमन आ गया, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पे अब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 कॉमन निकाला हम लोगों ने प्लस माइनस माइनस। तो ये तो पहले से ही हम लोगों का बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर अब अगले स्टेप में क्या आएगा ये 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 7। यहाँ पे क्या बोला है
√2x² plus 7x plus 5√2 is equal to 0. To solve this quadratic equation by factorization complete the following activity. तो ये इक्वेशन दिया है, इसमें हम लोगों को एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करके ये सम को कंप्लीट करना है. तो क्या दिया है यहाँ पे √2x². तो अब देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2. 2 5 कितना होता है 10 होता है. ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या दिया है यहाँ पे 2 5 10 होता है और इन दोनों को प्लस करने के बाद में भी 5 + 2 भी कितना होता है 7 होता है. तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 5x और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2x. ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकला तो हम लोगों का x निकला. ठीक है, x निकला. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरा √2x आएगा हम लोगों का और फिर प्लस 5 आ जाएगा. फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला √2 को कॉमन निकाला. √2 को कॉमन निकालते ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 को हमने कॉमन निकाला. तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को ये 2 बनना है. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे √2x कर देंगे इसको. तो ये 2 इंटू टू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा. फिर यहाँ पे प्लस 5 आ गया. हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट तो सेम ही होता है कभी भी, ये आपने ध्यान दिया होगा. अब क्या बन जाएगा हम लोगों का एक ये x प्लस √2 है, ये हम लोगों का यही ब्रैकेट आ जाएगा वापस से √2x प्लस 5. अब मूविंग फर्दर तो क्या पता चल रहा है हम लोगों को वापस से हम लोगों को क्या लिखना है √2x प्लस 5. फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ये देखो ये 5 यहाँ आ गया. हाँ, और ये √2 इसके नीचे आ गया. तो ये -5√2 हो गया. और ये तो ये लोगों ने दिया ही है पहले से बस. फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है -5/√2. ये इतना सिंपल सा सम है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में. अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम. हम लोगों का क्या है आठवां सम क्या है वो भी एकदम इजी सम है. ज़रा देखो उसको भी. 8th सम हमारा क्या है 3x² माइनस √2 √6x प्लस 2. ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है इसको सम को सॉल्व करना है. तो 2 3 कितना होता है 6 होता है. बट यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए -2√6 चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे इसका क्या फैक्टराइजेशन होएगा. तो देखो 1 1 तो होता है. ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है. बट हम लोगों को √6 भी चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग इसको देखो ध्यान दो. यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर 6 आना चाहिए. और यहाँ पे क्या चाहिए -2√6x. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 1√6 और 1√6. तो अब देखो √6 क्या होता है 6 होता है. तो ये देखो मल्टीप्लाई तो आ गया हम लोगों का 6 आंसर आ गया. और यहाँ पे हम लोगों को किसकी ज़रूरत है तो ये भी हो गया हमारा काम. तो देखो अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये 2 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा. तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो देखो ज़रा ध्यान से 3x² माइनस 1√6 माइनस 1√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे. तो कॉमन मैंने लिया √6 क्यों कॉमन लिया समझ में आया ये. क्योंकि क्या करना है अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. तो अब हमारे पास में क्या यहाँ से देखो ये 6 है. ये 6 अब 2 के टेबल में आता है, ये हम लोगों को पता है. तो √3 इंटू √2 करेंगे तो √6 बन जाएगा. इसके लिए हमारा यहाँ पे √3 कॉमन आता है. अब यहाँ पे क्या आएगा फिर इसके बाद में ये 3 है. अब ये 3 को हम लोगों को क्या करना है √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो ये मैंने यहाँ पे x ले लिया. फिर उसके बाद में क्या आएगा -√2. फिर अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से कॉमन आएगा -√2. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -√2. फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वापस से लिखेंगे √3. तो 2 3 क्या होता है 6 होता है. और ये यहाँ का x मैंने लिखा ही नहीं है सॉरी. तो ये x यहाँ पे हम लोगों को 2 बार लिखना था, वो नहीं लिखा था मैंने. अब ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 कितना हो गया 6 हो गया. ठीक है, √6 हो गया. यहाँ पे x भी लगाना पड़ेगा एक हम लोगों को. अब यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा हम लोगों को अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस
सॉरी -√2, ये माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा -√2। ये -√2 क्यों आया? क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है, इसके लिए ये लगाया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, √3x -√2, और दूसरा भी क्या है हमारा, √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना रहेगा हम लोगों को, √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये √3x इज इक्वल टू √2, ये यहाँ पे आते ही ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2। फिर क्या है, हम लोगों को खाली फाइनल आंसर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 9। यहाँ पे हम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखो। तो 2 इंटू एम क्या हो जाएगा, 2m² माइनस 48m, और ये 50 यहाँ आके क्या बन जाएगा, -50 इज इक्वल टू 0। 50 इंटू 2 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ये मतलब -50 इंटू 2 -100। अब यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, 48 चाहिए। तो 48 - 48 चाहिए, तो कैसे होएगा ये, तो 52 सर भी कितना होता है, 100 होता है। 50 - 2 कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, -50 और 2। अब बस सिंपली सॉल्व करना है तुमको इसको। 2m² -50m -2m -50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुमको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2m कॉमन आ जाएगा। फिर m माइनस, देखो 2m कॉमन आया, ये m यहाँ पे आया, -25 लिखा हम लोगों ने। 25 इंटू 2 हो जाता है 50, 25 इंटू 2 50, और ये m, तो 2m इंटू 25, तो 25, तो ये हो जाएगा 50m। अब यहाँ पे माइनस आया, अब क्या कॉमन आएगा हम लोगों का, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। फिर m माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 225 तो ये 25, यहाँ पे भी कॉमन आ चुका है हमारा, ये m नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 0। अब मूविंग फर्दर, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे हमारे, m-25 और 2m-2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, m-25 इज इक्वल टू 0 और 2m-2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, और m इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -2/2। तो दैट इज m इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा। अब मूविंग फर्दर, तो क्या रहेगा हम लोगों को, ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये सब में क्या क्वेश्चन दिया है, 25m² इज इक्वल टू 9। तो अब हम लोग 9 को इधर लेके आते हैं। तो 25m² -9 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 किसका स्क्वायर है, हमारा 5 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 5m² -3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको फॉर्मूला याद होएगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b, और a + b होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5m -3, और दूसरा हो जाएगा 5m + 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है हम लोगों को, 5m - 3 इज इक्वल टू 0, और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये अपॉन 5। तो ये एक आंसर बन गया। और अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, -3 में तब्दील हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा। तो दूसरा आंसर क्या आ गया हम लोगों को, m इज इक्वल टू -3/5। मूविंग फर्दर, हम लोग अगले सम पे आ गए हैं अब। तो अगला सम क्या दिया है वो ज़रा ध्यान से देखो तुम। तो क्या दिया है, 7m² इज इक्वल टू 21। तो हम लोगों को इसको पहले लगाना पड़ेगा, 7m², यहाँ पे आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हम लोगों को क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, 7 को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, मतलब 7m को कॉमन निकाल लेंगे। तो 7m फिर m आ गया, फिर माइनस क्या होता है ये 3 होता है इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब और इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, तो यही तरीके से करना है इसको। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 के नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये 0/7 हो गया। तो दैट इज m इज इक्वल टू कितना हो गया 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा और m इज इक्वल टू 3। तो ये यहाँ पे हमारा ऐसा फाइनल आंसर बन जाता है जो कि एकदम इजी सम था। अब ये क्या है, m² माइनस 11 है इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं, दैट इज m² माइनस √11 द होल स्क्वायर। मैंने लिख दिया, रूट लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको, क्यों, क्योंकि √11 इंटू √11 क्या होता है 11 होता है। अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है, a² माइनस b² का फॉर्मूला याद है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का m माइनस √11 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। फिर m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये m इज इक्वल टू √11 और m इज इक्वल टू माइनस √11। तो इस तरीके से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से ये एक सिंपल सा प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है।